स्वागत है आप सभी का वीडियो डिजी पेज में। और आज का हमारा विषय है असमानता। आज हम बात करेंगे कैसे आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सके, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मार्क्स गेन कर सके। हमारा मोटिव है जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आप कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व करना चाहिए। जैसे आप अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि दो कथन दिए गए हैं और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताना है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सत्य है। आपकी स्क्रीन पर 5 विकल्प नजर आ रहे होंगे, जिनमें से पहला बता रहा है निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। अगर कभी भी आंसर करते वक्त आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही आए और सेकंड कंक्लूजन आपका गलत आए तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और कभी आपका आंसर फर्स्ट वाला गलत आए, सेकंड वाला सही है, तो आपका जवाब होगा निष्कर्ष सेकंड सत्य है। इन केस यदि कभी आपका दोनों ही आंसर सही आए तो उस संदर्भ में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, जो बता रहा है निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य है। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है इनइक्वालिटी के अंदर वो है यहां पर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। थर्ड ऑप्शन बोलना चाह रहा है या तो फर्स्ट या फिर सेकंड सत्य है, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। तो जनरली स्टूडेंट को जो डिफिकल्टी होती है वो इन दोनों में से कौन से ऑप्शन को ऑप्ट किया जाए उसी में ही होती है। तो पहले हम बात करें कि थर्ड ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए या फोर्थ, उनके पीछे की क्या कंडीशन है, तो आपको इसी क्वेश्चन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दो नाम दिए गए हैं, दीपक और फरदीन। अगर केवल इन दोनों नाम की बात करें तो दीपक और फरदीन के बीच में सीरीज ब्लॉक हो गई है। जब भी आपकी सीरीज बंद हो जाए या जब भी दो एंटिटी के बीच में आप कोई भी रिलेशन स्थापित ना कर पाए तो उनके बीच आंसर करने के लिए 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। पहला रिक्वायरमेंट है ग्रेटर, दूसरा स्मॉलर और थर्ड इक्वल। अगर ये तीनों चिन्ह आपके दोनों कंक्लूजन में प्रेजेंट हैं तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो बता रहा है या तो फर्स्ट या फिर सेकंड सत्य है। अगर इन तीनों में से कोई भी चिन्ह मिसिंग है तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जो इंडिकेट कर रहा है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि अनुज ग्रेटर है मैन से या फिर अनुज स्मॉलर है मैन से, कि कौन सा वाला विकल्प हमारा सही है, बताइए। अगर यहां पर इन दोनों पॉइंट को देखकर बात करें तो दो स्टेटमेंट नजर आ रही हैं जिसमें 6 नाम आपको दिए गए हैं। इसको करने का सरल तरीका है, जो एग्जामिनर चाहता है पहले उसको अपने पास लिख लीजिए। एग्जामिनर चाहता है अनुज और मेन के बारे में पता करना। अगर स्टेटमेंट से ड्राइव करने की बात करें तो अनुज लिखा गया है कथन फर्स्ट में और मेन अवेलेबल है कथन सेकंड में। इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाना चाहते हैं तो हमें कोई कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ेगा और यहां पर कॉमन वर्ड है चेतन। अब चेतन को हमने मिड में रखा। चेतन से अनुज की बात करें तो स्टेटमेंट में दिया गया है चेतन और अनुज बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो अनुज बड़ा होगा चेतन से या अनुज छोटा होगा चेतन से। अगर सेकंड स्टेटमेंट पर नजर डालें तो दिया गया है चेतन और मयंक बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो चेतन बड़ा है मयंक से या चेतन छोटा है मयंक से। बहुत से स्टूडेंट को डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में कि या तो अनुज इस टाइम बड़ा है या अनुज इस टाइम छोटा है, और वो आंसर करके चले जाते हैं ऑप्शन नंबर 3, जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो बता रहा है ना तो कथन पहला सही है और ना ही निष्कर्ष दूसरा सही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन में तो मौजूद है ग्रेटर और स्मॉलर। तो यहां पर ग्रेटर भी दिया गया है, स्मॉलर भी। किसके रेफरेंस में? अनुज के रेफरेंस में। पर अनुज के रेफरेंस में अगर हम बात करें मेन से तो एक कंडीशन और हो सकती है जो है इक्वल वाली। चलिए आपको शो करते हैं कैसे अनुज और मेन इक्वल हो सकते हैं। सपोज चेतन की किसी एग्जाम में 5 नंबर आए तो आप अपने क्वेश्चन से देख सकते हैं अनुज के मार्क्स चेतन के बराबर नहीं आने चाहिए। इसका मतलब अनुज के मार्क्स ज्यादा भी आ सकते हैं और कम। तो यहां पर हम ले लेते हैं ज्यादा कि अनुज ने 60 नंबर गेन कर लिए हैं। फिर से क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो लिखा गया है चेतन और मयंक के नंबर बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब मयंक के नंबर 5 नहीं आने चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं और कम भी। अगर हम बात करें शायद मयंक ने भी एग्जाम में 7 नंबर ही गेन करे हो। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हो अनुज के नंबर और मयंक
के नंबर सर्टेन केस में बराबर हो सकते हैं। इसलिए अनुज और मैन के बीच आंसर करने के लिए 3 चिन्ह की आवश्यकता है, जो है ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। लेकिन यहां पर केवल 2 ही चिन्ह मौजूद है, जो अवेलेबल नहीं है वो है इक्वल। केवल इसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो बता रहा है ना तो पहला कथन सत्य है और ना ही दूसरा वाला सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप पहला निष्कर्ष देखेंगे तो लिखा हुआ है एलेना इज ग्रेटर देन मनु। तो जिसके बारे में पूछा गया है पहले उसको लिख लीजिए, एलेना, और सेकेंड नाम जो दिया गया है वो है मनु। अगर हम बात करें, एलेना अवेलेबल है स्टेटमेंट नंबर 2 में और मनु अवेलेबल है स्टेटमेंट नंबर 1 में। अगर इन दोनों के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना है तो पहले हमें यह ढूंढना पड़ेगा 3 नाम है और तीनों के तीनों इक्वल है। अगली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फिर से 3 नाम दिए गए हैं, कार्तिक, मनीष और नीतीश। ये तीनों ही तीनों भी बराबर है। इसका मतलब एग्जामिनर आपको यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। शायद वो कभी चेतन के साथ कार्तिक का नाम ले, शायद वो दीपक के साथ कार्तिक का नाम ले। तो आपको यहां पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में 99% ऑफ स्टूडेंट आंसर को गलत करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले निष्कर्ष में पूछा गया है कार्तिक छोटा है चेतन से, तो पहले हमने कार्तिक को मेंशन किया और लास्ट में नाम लिखा चेतन का। अगर कार्तिक और चेतन के बारे में कोई आंसर निकालना है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा एक नेम का, जो दोनों ही स्टेटमेंट में दिया हो, जो यहां पर है वीरू। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बोला गया है वीरू छोटा है चेतन से, तो हमने लिखा वीरू इज स्मॉलर देन चेतन। अगर सेकंड कथन की बात करें तो फिर से दिया गया है वीरू छोटा है कार्तिक से, तो वीरू कार्तिक से भी छोटा है, वीरू चेतन से भी छोटा है। इसका मतलब सीरीज ब्लॉक हो गई है। तो हम इन दोनों के बारे में कोई भी सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आप सही निष्कर्ष ना चुन पाए, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में आप कोरिलेशन स्थापित ना कर पाए, तो आंसर करने के लिए 3 साइन की आवश्यकता होती है और यहां पर अभी एक ही साइन नजर आया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा कैंसिल। अगर सेकेंड निष्कर्ष की बात करें तो मनीष और दीपक का नाम दिया गया है। देखिए, मनीष इज इक्वल्स टू कार्तिक, तो हम यहां पर कार्तिक का नाम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम फिर से नया नाम लिखे मनीष का। अगर आप आगे देखें तो लिखा हुआ है दीपक। दीपक की जगह अगर हम चेतन को इंडिकेट करते हैं तो भी हमारे क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेतन और दीपक भी बिल्कुल समान है। अब सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 2 साइन दिए गए हैं, ग्रेटर और इक्वल। पहले वाले में स्मॉलर दिया गया था, दूसरे वाले में ग्रेटर और इक्वल। 3 साइन की रिक्वायरमेंट हम बोल रहे थे और तीनों के तीनों साइन इन दोनों ऑप्शन में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा या तो निष्कर्ष पहला या फिर दूसरा वाला सत्य है, जो है विकल्प नंबर 3। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। कीप स्टे विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।